नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस वीडियो में। और आज हम हिस्ट्री का जो हमारी सीरीज चल रही है उसका सेकंड लेक्चर आपके सामने लेके आए हैं। तो दोस्तों, इस सीरीज में कंप्लीट आपको हिस्ट्री बताई जाएगी स्टार्टिंग से लेकर और लास्ट तक। तो आप बने रहिएगा पूरी सीरीज में और देखते रहिए, और इससे आपको हिस्ट्री की काफ़ी ज़्यादा नॉलेज आपकी बढ़ जाएगी और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगी। तो दोस्तों, हम बात करने वाले थे सिंधु घाटी सभ्यता की। तो सिंधु घाटी सभ्यता की हम बात करें तो सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह सभ्यता सबसे पहले हड़प्पा नाम की जगह, जो अभी वर्तमान में पाकिस्तान में है, वहाँ पर ही मिली थी, इसलिए इसे हड़प्पा नाम से जाना जाता है, क्योंकि सर्वप्रथम यहाँ पे ही खोजी गई हड़प्पा में। आगे बढ़ते हैं। हड़प्पा सभ्यता की हम बात करें तो हड़प्पा सभ्यता को 2600 से और 1900 ईसा पूर्व के बीच का माना गया है, और कार्बन डेटिंग के अनुसार इसे माना जाता है 2400 ईसा पूर्व से और 1700 ईसा पूर्व तक। और मार्टिमर व्हीलर की अगर बात करूं तो मार्टिमर व्हीलर भारत के अंतिम पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के अंतिम अध्यक्ष थे भारत में, स्वतंत्रता से पहले की बात है। तो उनके अनुसार है 2500 से और 1700 ईसा पूर्व की सिंधु घाटी सभ्यता को जो हम पीरियड बताते हैं, जो उसका काल बताते हैं। आगे अन्य नाम की अगर हम बात करें सिंधु घाटी सभ्यता की तो इसे मेलुहा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है, ताम्र पाषाणिक सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है, कांस्ययुगीन सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है, सरस्वती सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है, और सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से तो जाना ही जाता है। हड़प्पा सभ्यता के नाम से इसलिए जाना जाता है क्योंकि यह सबसे पहले खोज हड़प्पा की हुई थी, इसलिए हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाना जाता है। हड़प्पा सभ्यता के समकालीन अगर अन्य सभ्यताओं की हम बात करें, यह भी एग्जाम में पूछा जाता है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। तो अगर हम समकालीन सभ्यताओं की बात करें, उसके दौरान जो साथ साथ में जो सभ्यताएं अन्य सभ्यताएं चल रही थी, तो मेसोपोटामिया की सभ्यता, दाजला एवं फरात नदी के किनारे यह सभ्यता पनपी। उसके बाद नील घाटी की सभ्यता, नील नदी तट पर अफ्रीका में। उसके बाद वांग हो चीन की सभ्यता, पीली नदी के तट पर चीन की सभ्यता। तो दोस्तों, हम यहाँ पर सब आपको दिख रहा होगा कि सिंधु घाटी की सभ्यता सिंधु नदी के तट पर है, और हर सभ्यता जो है वो किसके तट पर है? नदी के तट पर ही शुरू हो रही है। तो ऐसा क्यों हुआ होगा? ऐसा इसलिए हुआ होगा क्योंकि दोस्तों, उनको ईजीली नदी के तट पे जो ज़मीन होती है काफ़ी उपजाऊ होती है, और वहाँ पे आसानी से कृषि वगैरह, खेती वगैरह की जा सकती है, और आसानी से आपको पानी मिल जाता है, और पानी से सभ्यताएं बन जाती हैं। आगे बढ़ते हैं। अन्य जानकारियों की अगर हम बात करें इस सभ्यता के बारे में, तो इसका जो विस्तार माना जाता है, जो हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता हम कह सकते हैं, उसका विस्तार है 12,99,600 वर्ग किमी में फैला हुआ है, और मानचित्र पर इसकी आकृति लगभग त्रिभुजाकार है। महत्वपूर्ण स्थल भारत से जो बाहर हैं, जो पाए गए स्वतंत्रता से पहले पाकिस्तान में और अफगानिस्तान में पाए गए हैं, तो उन सब स्थलों की हम बात करते हैं। पहला है अफगानिस्तान में मुंडीगाग और सोतुरगई। दूसरा है बलूचिस्तान में मेहरगढ़ के बारे में पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था। पहली बार जो गेहूँ यहीं से पाया गया था, गेहूँ के दाने का सर्वप्रथम उल्लेख यहीं पाया जाता है। सूतका गेंडोर, बालाकोट और राणा घुंडई, ये बलूचिस्तान में ये स्थल मिले हैं। सिंध क्षेत्र की हम बात करें तो कोटदीजी, मोहनजोदड़ो, चनहुदड़ो यहाँ पे मिला है। उसके बाद पंजाब क्षेत्र की बात करें, यह हम भारत से बाहर की बात कर रहे हैं, तो हड़प्पा, जलीलपुर और टेरा इस्माइल खां, यह जो सिंधु सभ्यता की स्थल हैं जो भारत से बाहर मिले हैं। आगे बढ़ते हैं। भारत में जो सिंधु घाटी सभ्य स्थल हैं उनको मैं आपको बता देता हूँ। पहला है मांदा, जम्मू कश्मीर में है। पंजाब में रोपड़ और संघोल मिला है। हरियाणा में राखीगढ़ी, बनावली। राजस्थान में कालीबंगा। गुजरात में लोथल, रंगपुर, प्रभास पाटन, रोजदी, जो काठियावाड़ क्षेत्र में पाए जाते हैं स्थल जो भी हैं मिलते हैं। और उसके बाद धौलावीरा, देशालपुर, सूर, कोटड़ा, ये मिलते हैं कच्छ गुजरात क्षेत्र में। और महाराष्ट्र में मिला है दाइमाबाद। तो आपको बस अगर आप स्थल की बात करें, कई एग्जाम में पूछा जाता है, तो आपको इस हिसाब से याद रखना है। कश्मीर में कौन सा मिला है? मांदा।
उसके बाद यहाँ पश्चिम की अगर हम बात करें महाराष्ट्र में, तो यहाँ पे मिला है आपको दाइमाबाद। उसके बाद यहाँ की हम बात करें तो आपको याद रखना है, इस हिसाब से आपको याद रखना है, यहीं पे गुजरात में भी मिला है, और यहाँ इसके पास में मिला है कालीबंगा राजस्थान में, और उसके थोड़ा सा ऊपर आके हरियाणा में राखीगढ़ी और बनावली, और इधर मेरठ में भी एक स्थान मिला है जिसे गिरपुर कहा जाता है। वह स्थान भी वहाँ पर मिला है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। खोजकर्ता और वर्ष की हम बात करते हैं अगर सिंधु घाटी सभ्यता की, तो सिंधु घाटी सभ्यता हड़प्पा की खोज सर्वप्रथम 1921 में सबसे पहले राय बहादुर दयाराम साहनी द्वारा की गई है। उसके बाद है मोहनजोदड़ो की खोज सर्वप्रथम 1922 में राखलदास बनर्जी द्वारा की गई। 1924 में सर जॉन मार्शल, तत्कालीन जो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक थे, उनके द्वारा यह खोजें संचालित की गई थी, और उनके द्वारा एक उन्नत सभ्यता पाए जाने की विधिवत घोषणा की गई। कब की गई? 1924 में। और अगर हम ये बात करें कि हड़प्पा सभ्यता का हमें सबसे पहले कैसे पता चला, तो 1853 के दौरान जब रेल लाइनें बिछाई जा रही थी, रेलवे का जो टाइम था दोस्तों, रेलवे कब यहाँ पे आती है, तो 1853-54 के आसपास में रेलवे यहाँ पे चलती हैं, और उस टाइम के तत्कालीन जो गवर्नर जनरल थे वो हैं लॉर्ड डलहौजी के टाइम पे ही ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि रेलवे शुरू की गई, और सबसे पहले पुणे से और मुंबई के बीच यह रेल चलाई गई थी भारत में सबसे पहले, अगर हम रेल की बात करें तो लॉर्ड डलहौजी के टाइम पे 3-4 पॉइंट ऐसे हैं जो आपको याद रखना पड़ता है। एक तो डॉक्ट्रिन ऑफ जो लैप्स है वो इनके टाइम पे आया। व्यक्तिगत करके कुछ होता है हिंदी में, उसकी नीति जो है वो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स इनके काल में आया। और साथ में संचार, टेलीग्राफ अगर हम बात करें तो टेलीग्राफ भी लॉर्ड डलहौजी के टाइम पे ही शुरू होता है। डाक विभाग की स्थापना भी इसी टाइम पे होती है। तो हम आगे बढ़ते हैं। लाइनें बिछाई जा रही, तो सिंध क्षेत्र में खुदाई के दौरान लोगों अथवा मजदूरों को यहाँ पर ईंट की काफ़ी इमारतें मिली, जो खंडर थे वहाँ पे खंडर थे, और वहाँ पे उन्हें ईंट की इमारतें मिली, और वहाँ की ईंटों को भी रेलवे लाइन में बनाने में प्रयुक्त किया गया। जो वहाँ पे खुदाई चल रही थी और रेलवे की जो पटरियाँ बिछाई जा रही थी, उस दौरान उनको खंडर मिले, और खंडर से उन्होंने ईंटें निकालनी शुरू कर दी। और यह सभ्यता का फिर उसके काफ़ी समय बाद फिर पता चलता है कि यहाँ पे जो ईंटें बिछाई गई थी वो काफ़ी पुरानी सभ्यताएँ थी। अंतिम स्थल जो भारत में खोजा गया है वह गुजरात में धौलावीरा 1990 में लूनी नदी के किनारे है, और कच्छ गुजरात है। लूनी नदी से दोस्तों ज्योग्राफी में एक बहुत इंपॉर्टेंट नदी के रूप में जानी जाती है, क्योंकि कई बार पूछा गया है। यह राजस्थान की एक नदी है। यह पूछा जाता है कि लूनी नदी किस प्रदेश से निकलती है, तो आपको सही जवाब है इसका राजस्थान। आगे बढ़ते हैं। हड़प्पा की दुर्दशा, ये एनसीईआरटी से रिलेटेड है। हालांकि हड़प्पा सबसे पहले खोजा गया स्थल था, इसे ईंट चुराने वालों ने बुरी तरह से नष्ट कर दिया था। 1875 में ही भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के पहले जनरल अलेक्जेंडर कनिंघम, ये इंपॉर्टेंट नाम है, आपको याद रखने, जिन्हें सामान्यतः भारतीय पुरातत्व जनक का पिता भी कहा जाता है, ने लिखा था कि प्राचीन स्थल से ले जाई गई ईंटों की मात्रा लगभग 100 मील लंबी लाहौर तथा मुल्तान के बीच की रेल पटरी के लिए ईंटें बिछाने के लिए पर्याप्त थी। इस प्रकार इस स्थल की कई प्राचीन संरचनाएं नष्ट कर दी गई। इसके विपरीत मोहनजोदड़ो इससे कहीं बेहतर था। क्या हुआ था वो मैंने आपको पहले बताया। तो यह एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, एक इम्पॉर्टेंट कह सकता हूँ, टॉपिक नहीं कहूँगा, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। जनरल अलेक्जेंडर कनिंघम भारतीय पुरातत्व का जनक इनको माना जाता है। और यहाँ पे आप मैप में देख सकते हैं जो सिंधु घाटी सभ्यता है, ये झेलम है, चेनाब है, रावी है। हड़प्पा सभ्यता रावी के किनारे ही है, और सिंध क्षेत्र ये सिंधु नदी का है। फिर मोहनजोदड़ो यहाँ पे है, सूत का गैंडर इधर मिलता है। धौलावीरा आपका गुजरात में आ गया, चनहुदड़ो भी गुजरात में है, कोटदीजी है। जो स्थल मिले हैं वो कुछ इस प्रकार के हैं। मांडा सबसे ऊपर कश्मीर में मिलता है, तो यह भी गुजरात में। लोथल, रंगपुर आप देख सकते हैं किन किन नदियों के किनारे हैं। और ये आपको थोड़ा सा इम्पोर्टेंट याद रखने हैं, क्योंकि
नदियों के किनारे कई बार पूछे जाते हैं एग्जाम में कि कौन सी नदी के किनारे धौलावीरा बसा हुआ है। तो ये आपको थोड़ा सा याद रखना है। आप कभी भी अगर मैप को भारत में देखें, तो भारत के मैप को देखें, तो आपको जो ऑक्सफोर्ड एटलस की एक बुक आती है, तो वहाँ से आपको नदियों के बारे में काफ़ी पता चल जाएगा। महत्वपूर्ण बिंदुओं की हम बात करें तो सिंधु घाटी सभ्यता के बंदरगाह थे लोथल और सूरकोटडा। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कई बार पूछा जाता है एग्जाम में। सबसे बड़ा स्थल अगर बात करें तो मोहनजोदड़ो है, और भारत में राखीगढ़ी घग्गर नदी के किनारे हरियाणा हिसार है। कालीबंगन से हमें क्या मिला? जुते हुए खेत और नक्काशीदार ईंट। यह भी एग्जाम में पूछा जाता है कि जुते हुए खेत का कहाँ से मिलता है, सिंधु घाटी सभ्यता में जुते हुए खेत कहाँ से मिलते हैं। अग्निकुंड की हम बात करें तो लोथल और कालीबंगन दोनों से मिले हैं, इंपॉर्टेंट है। विशाल इमारत जो थी उस टाइम पे सिंधु घाटी सभ्यता में, तो एक अन्नागार थी जहाँ पे अनाजों को रखा जाता था, अनाज को रखा जाता था, काफ़ी बड़ा था। और उसके बाद स्नानागार, ये आपने काफ़ी सुना भी होगा। मोहर का आकार की हम अगर बात करें सिंधु घाटी सभ्यता में मोहर किस आकार की थी, तो वह बेलनाकार थी, इंपॉर्टेंट है। साथ में जो सिंधु घाटी सभ्यता एक सील प्राप्त हुई है जिस पर 3 मुख वाले देवता पशुपतिनाथ की मूर्ति है, जिसमें चारों ओर हाथी, गेंडा, चीता, भैंसा विद्यमान है। यह भी एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों कि कौन सा इनमें से कौन सा पशु जो सिंधु घाटी सभ्यता से मिली हुई एक सील पर स्थित नहीं है। और आपको 4 ऑप्शन दे देंगे, 4 ऑप्शन में हाथी, गेंडा, चीता दे देंगे और भैंसे की जगह पे कुछ और दे देंगे। और आपको बताना है कि कौन सा। जो यहाँ पर आपको तस्वीर में दिख ही रहा होगा, ये पशुपतिनाथ की मूर्ति है। यहाँ पे शेर है, यहाँ पे हाथी है, यहाँ पे गेंडा है और यहाँ पे भैंसा है। सॉरी, ये भैंसा है और यहाँ पे गेंडा है। तो यह आपको दिख रहा होगा। आगे बढ़ते महत्वपूर्ण कुछ और महत्वपूर्ण बिंदुएं हैं। मोहनजोदड़ो से नर्तकी की कांस्य मूर्ति भी मिली है। कहाँ से पाई जाती है? मोहनजोदड़ो से, इंपॉर्टेंट है। मोहरों पर एक सिंग वाले पशु का चित्रण भी मिलता है। एक सिंग वाले पशु का चित्रण भी मिलता है। कहाँ से मिलता है? सिंधु घाटी सभ्यता में मोहनजोदड़ो से। आगे बढ़ते हैं। मनके बनाने के कारखाने जो मिले हैं वो मिले हैं लोथल और चन्हुदुड़ो से। जो इनकी लिपि की अगर हम बात करें सिंधु घाटी सभ्यता की, तो सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि भाव चित्रात्मक लिपि थी, जो पहले दाएं से बाएं ओर लिखी जाती थी और फिर जैसे इस हिसाब से लिखा जाता, पहले दाएं से बाएं की ओर और उसके बाद फिर बाएं से और दाएं, और इस हिसाब से लिखा जाता था। आगे हम बात करें, नगरों और घरों के लिए ग्रिड पद्धति अपनाई जाती थी। ग्रिड पद्धति की अगर मैं सबसे सिंपल अगर उदाहरण देकर आपको समझाऊं, तो आपने कभी गूगल इमेजेस जरूर देखी होगी। गूगल इमेजेस में आप जरूर गए होंगे। इमेज में जब आप जाते हैं तो वहाँ पे ग्रिड बने होते हैं, इस हिसाब से इमेजें आपके सामने खुलकर आती हैं। तो ये एक ग्रिड पद्धति कह सकते हैं। जैसे आजकल अपार्टमेंट हाउसेस आपने देखे होंगे, तो एक ग्रिड पद्धति के आधार पे बनाए जाते हैं, तो वही ग्रिड पद्धति होती है। घरों के दरवाजे सड़कों की ओर न खुलकर पिछवाड़े की ओर खुलते थे। घरों के जो दरवाजे थे वो सड़कों के मुख्य सड़क की तरफ नहीं खुलते थे, जबकि लोथल में घरों के दरवाजे मुख्य सड़क की ओर खुलते थे। लोथल में थोड़ा अलग था, और लोथल में जो दरवाजे थे घरों के वो मुख्य सड़क की ओर खुलते थे। अगर इस सभ्यता की हम मुख्य फसल की बात करें तो वह गेहूं और जौ थी, और यहाँ पे कपास भी उगाया जाता था। यह भी आपको याद रखना है। मिट्टी से बना हल बनावली हरियाणा से प्राप्त होता है। मिट्टी से बना हल। चावल के साक्ष्य जो हमें मिलते हैं वह लोथल और रंगपुर से मिलते हैं। घोड़े के अस्थिपंजर सूरकोटडा, कालीबंगन और लोथल से घोड़े के अस्थिपंजर मिलते हैं। और दोस्तों एक बात मैं और आपको बताना चाहता हूँ, यह इस सभ्यता में लोहे से लोगों का परिचय नहीं था। लोहे के बारे में इस समय नहीं जानते थे। यह एक ताम्रयुगीन सभ्यता है। तांबे के और कांस्य के इस समय प्रयोग होता था। कांस्य और तांबा। 2 एवं 4 पहियों वाली बैलगाड़ी और भैंसा गाड़ी का भी प्रयोग होता था। यह एक खिलौने का, आपको यहाँ पे तस्वीर दिख रही होगी, यह एक खिलौना है जिसमें बैलगाड़ी जैसा कुछ बना है। तो यहाँ से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वहाँ पर बैलगाड़ी और भैंसा गाड़ी का किस तरह प्रयोग होता होगा। आगे हम बढ़ते हैं। कुछ और महत्वपूर्ण बिंदु हैं। सूती और ऊनी वस्त्रों का प्रयोग किया करते थे सिंधु सभ्यता के लोग। इनका जो मनोरंजन था वह था मछली पकड़ना,
शिकार करना, मनोरंजन के लिए यह मछली पकड़ते थे, शिकार करते थे, चौपड़ और पासा खेलना, और पशु पक्षियों को आपस में लड़ाते थे। कई बार ये क्वेश्चन पूछ देता है कि मनोरंजन के लिए सिंधु सभ्यता के लोग क्या क्या करते थे, तो आपको ये याद रखना है। कपास की खेती भी होती थी, तलवार से परिचित नहीं थे, प्रदा प्रथा और वैश्यावृत्ति भी प्रचलित थी, शवों को जलाने और गाड़ने की प्रथाएं भी थी, दोनों ही प्रथाएं थी, जलाते भी थे और गाड़ते भी थे। आग में पकी मिट्टी को टेराकोटा कहा जाता था। मातृ देवी की पूजा होती थी। और अगर हम यह समाज कैसा था तो हम यह बोल सकते हैं कि यह मात्र सत्तात्मक समाज था, मात्र सत्तात्मक समाज था। स्वास्तिक का जो चिन्ह है, आपने स्वास्तिक का चिन्ह देखा ही होगा, तो यह भी संभवतः सिंधु घाटी सभ्यता की देन ही माना जाता है। कुबड़ वाले सांड की पूजा होती थी, यह और काफ़ी इम्पोर्टेंट माना जाता था। आगे मैं आपको कुछ तस्वीरें दिखा देता हूँ। यह जो तस्वीर है, यह एक इम्पोर्टेंट तस्वीर है। इसे हम यह कहते हैं, यह एक राजा पुरोहित माना जाता, राजा पुरोहित की तस्वीर मानी जाती है। लेकिन अगर सिंधु घाटी सभ्यता की हम बात करें तो कई इतिहासकार यह मानते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता में शायद राजा का शासन न होकर व्यापारी वर्गों के हाथ में शासन था, और सिंधु घाटी सभ्यता की जो सभ्यता थी वह नगरीय सभ्यता थी और उच्च नगरीय सभ्यता थी। बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने मैनेजमेंट वहाँ पे रखा था। और जो ये तस्वीर है यहाँ पे, यह तस्वीर वहाँ की लिपि है, यह वहाँ की लिपि है, और आप अगर डिसाइफर कर सकते हैं तो इसे पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं। यह मृण मूर्तियाँ पाई जाती हैं। साथ में ये एक सिंगी पशु का जो तस्वीर में थी और मोहरों पे भी ये पाए जाते हैं। एक वृषभ की, एक मिट्टी की पकी हुई तस्वीर है। आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही था। सिंधु घाटी सभ्यता की अगर मैं बात करूं तो यह एक ताम्रयुगीन सभ्यता है, और सिंधु घाटी सभ्यता जो मोहनजोदड़ो वाला जो एरिया है वहाँ पे हमें क्या मिलता है, नगर क्षेत्र मिलते हैं। जैसे इतिहासकारों ने माना है कि वहाँ पे एक पश्चिमी जो क्षेत्र है वहाँ पे 2 नगर बने होते हैं, 2 दुर्ग टाइप के बने हैं, जिसमें पश्चिमी क्षेत्र में दुर्ग है जिसे ऊंचा दुर्ग कहा जाता है पश्चिमी क्षेत्र में, और पूर्वी जो हिस्सा है नगर का उसे निचला नगर कहा जाता है। पूर्वी हिस्सा निचला नगर कहा गया, इससे इतिहासकारों ने माना। और अगर हम लोथल की बात करें तो वहाँ पर 3 हिस्सों में नगर बटा हुआ था, ऊंचा दुर्ग और पूर्वी हिस्सा निचला नगर माना गया है। और यह एक नगरीय सभ्यता थी, लेकिन ऐसा नहीं है कि ग्राम नहीं थे, गांव भी होते थे। गांव भी थे जहाँ से लोग कच्चा माल, जो रॉ मटेरियल था, कच्चा माल लेके यहाँ पे आते थे, और यहाँ पे कारखाने बने हुए थे। मनके के कारखाने आपको मैंने बताया था कहाँ पे बने हुए थे, चंदहुदड़ो में। तो वहाँ से मनके के कारखाने कच्चा माल लेके आते थे। साथ में जो टिन का आयात होता था, कांस्य या तांबा, कांस्य बनाने के लिए जो टिन का आयात होता था वो होता था आपका अफगानिस्तान से वहाँ पे टिन का आयात होता था। और इसके समकालीन कौन कौन सी सभ्यताएं थी? चीन की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता और मेसोपोटामिया की सभ्यता इस सभ्यता के समकालीन थी। और जो मेलुहा शब्द आया है वो भी इसी प्रकार से आया है। तो दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में यह था। आपको कुछ भी अगर डाउट होता है तो आप हमें कमेंट करके कोई भी डाउट पूछ सकते हैं और हम आपको ज़रूर बताएंगे। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपको आने वाले समय में मैं और भी हिस्ट्री की वीडियो लेके आ रहा हूँ। बाकी धन्यवाद दोस्तों।